अस्सलाम वालेकुम। आपको बीएम यूनिवर्स में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। जब भी आप रिसर्च शुरू करते हैं फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल तो ये बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप तमाम बंदों से डाटा कलेक्ट कर सकें। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप एक सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सैंपल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे किसी एक रिसर्च में। अब यहां पे क्वेश्चन पैदा ये होता है कि एक पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, तो आपने सैंपल सिलेक्ट करना है। तो आप कैसे सैंपल सिलेक्ट करेंगे, कौन सा सैंपलिंग मेथड लगाएंगे, तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे किसको, अपने सैंपल को। अब यहां पे हम दो तरह के सैंपलिंग मेथड का जिक्र करेंगे जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। तो पहला है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको मैं रैंडम सिलेक्शन भी कहता हूं, इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी जो आई मीन टू से एक क्रस्ट है इसका कि देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन। कि कोई भी आप एक पॉपुलेशन ले लेंगे तो हर बंदे के पास इक्वल चांसेस हैं सिलेक्शन के। दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो नहीं होते। ये दोनों का डिफरेंस है। और जब भी आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, तो जब भी आप सैंपलिंग की बात करें तो अपनी मेथडोलॉजी को बड़ी अच्छी तरह क्लियर करें कि ये आपने सिलेक्ट किया है सैंपल और इससे आपने डाटा सिलेक्ट किया है और ये रिजल्ट है। तो मकसद ये है कि आप जो रिसर्च बायसनेस है उसको रिड्यूस करेंगे। अब मैं पॉपुलेशन किसे कहूंगा, जरूरत इस अमर की है कि आप पहले इसको समझें कि पॉपुलेशन में और सैंपल में डिफरेंस क्या है। पॉपुलेशन हम कहेंगे इंटायर ग्रुप को जिसके बारे में आप कंक्लूजन ड्रा करना चाहते हैं, और जो सैंपल होगा वो बुनियादी तौर पे एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा इंडिविजुअल्स का या सब ग्रुप होगा जिससे आप डाटा कलेक्ट करें। और पॉपुलेशन आपकी ब्रॉड सेंस में भी हो सकती है, नैरो भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे सैंपलिंग फ्रेम की। सैंपलिंग फ्रेम बुनियादी तौर पे ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रेजेंट करेगा कि जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना है। डिजाइन कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ये मेरा टारगेट है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप उसको सैंपलिंग फ्रेम में प्रेजेंट करते हैं और जो सैंपलिंग फ्रेम में आ जाएगा उससे आप डाटा जरूर कलेक्ट करते हैं या आपको उधर से डाटा मिल सकता है। सैंपल साइज। अब सैंपल साइज कितना होना चाहिए, इसकी बेस आपका रिसर्च डिजाइन होता है। सैंपल साइज कैलकुलेटर्स भी आपको मिल सकते हैं जो बैक्ड बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं। तो अगर आपके पास टोटल पॉपुलेशन है और आप उसमें सैंपल लेना चाहते हैं बेस्ड ऑन कुछ प्रोबेबिलिटी की टेक्निक्स हैं, तो आपको गूगल पे ये इसके कैलकुलेटर मिल जाते हैं जिससे आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा, ये जनरल इंफॉर्मेशन थी टू स्टार्ट विद। तो मेरे दो और लेक्चर भी हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे और नॉन प्रोबेबिलिटी पे। दोनों में टाइप्स हैं, आप वो देख सकते हैं और अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं अबाउट सैंपलिंग and population and many other terminologies. Thanks for watching.